आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और देशवासियों, आज कई रोज के बाद आपके बीच आने का मौका मिला। सर्दी भी है, थोड़ी तबीयत भी ढीली थी, अब ठीक है। अभी देश में कुछ क्रिकेट के APL मैच होने हैं। हालांकि मैं क्रिकेट को पसंद नहीं करता और मूवी पिक्चर देखे हुए भी तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए होंगे पिक्चर हॉल में देखे हुए। अब उसे भी पसंद नहीं करता क्योंकि और चीज़ें और समस्या और बातें बहुत हैं। पर एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूं कि क्रिकेट को हमारे देश के 80+ लोग पसंद करते हैं। 20% लोग ऐसे होंगे जो और खेल को और कई चीज़ों को पसंद करते हैं। पर कुछ नफरती चिंटू और भाजपा के सहयोगी, और अब तो हद ये हुई कि आदरणीय मोदी जी के एक मंत्री श्री सलमान खान अभिनेता को देशद्रोही बोल रहे, भारत छोड़ने के लिए कह रहे। तो मैं कहना चाहता हूं, भाई आपके पिता का है क्या ये भारत, या आपके पिता के घर में रह रहा है क्या? आपने जमीन दी किसी को? ये सबका है, जितना आपका है इतना ही सलमान खान का है, इतना ही मेरा है। तेरे बाप का है क्या जो छोड़ने को कह रहा? और जब आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वो सलमान खान के साथ जब वो काली हिरण का मामला आया, पतंगबाजी कर रहे थे गुजरात बुला के। तो अगर वो देशद्रोही है तो देश के अब प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री, 2001 गुजरात मॉडल के महानायक, जिनके देखरेख में गुजरात की इंसानियत से खून की लाल सड़कें हुई, कई बेकसूर लोगों के इनकाउंटर हो गए, कई बेकसूर अधिकारी जेल में अभी भी बंद हैं। और आज वर्तमान में जो देश के गृह मंत्री हैं, उस टाइम गृह मंत्री थे, फिर तड़ी पार भी रहे, चलो राहत मिली, अब देश के गृह मंत्री हैं। तो मैं उन माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर सलमान खान देशद्रोही है तो मोदी जी क्या मौलाना मोइनुद्दीन है क्या? क्यों उसके साथ पतंगबाजी कर रहे थे? क्यों नहीं रोका आपने? अब एक इनके नेता हैं संगीत सोम, जिन पे सपा के एक विधायक ने गंभीर आरोप लगाए। तुल प्रधान ने कहा ये बीफ फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं। बीफ का मतलब मीट, मीट का मतलब भैंस, झोटे का, ऊंट का, बकरी का। और मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसी फैक्ट्रियों में अगर कोई गाय की भी हत्या करके मीट बना रहा हो तो असंभव नहीं संभव है, क्योंकि सरकार इनसे अच्छा खासा चंदा भी ले रही और टैक्स भी ले रही। देश की स्थिति यह है कि उत्तर भारत में हमारे देश के लोग गाय को मां मानते हैं, और दक्षिण भारत में कई राज्य ऐसे हैं भाजपा के हैं जहां भाजपा के लोग ही कह रहे हैं हमें तो बीफ चाहिए, गाय का मीट चाहिए। पर मैं मानता हूं गाय जो है देश की रीढ़ है। गाय का दूध और गोबर बड़ा फायदेमंद चीज है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी ताई, बुआ, माँ गाय के गोबर की गोबरी चूल्हे के आसपास और चूल्हे पे करके जब खाना बनाती थी, गाय का दूध, दही, मट्ठा और घी जब खाने को मिलता था तो आनंद आ जाता था। और जब हम छोटे छोटे अपनी ताई के साथ, बुआ के साथ, माँ के साथ
बकरी और गाय को रोटी देते थे तो आनंद आता था, बिल्ली को देते थे, कुत्ते को देते थे, गांव की परंपरा है। तो सोम संगीत शाहरुख खान को देशद्रोही बता रहे। अरे भाई, शाहरुख खान के साथ जूही चावला भी है, आदरणीय अमित शाह जी के लड़के उस खेल के चीफ हैं, देश में सरकार आदरणीय मोदी जी की है, तो उनका भी नाम लो ना। क्या शाहरुख ही आपका बड़ा करीबी रिश्तेदार? अब अगर मैं कहूँ जीजा लगता है तो चिढ़ जाएंगे, मैं कहना नहीं चाहता। आप मीट के कारोबारियों से पार्टनरशिप करोगे, लोगों को भड़काओगे। संगीत सोम, आपके क्षेत्र में आपके समाज के लोग एक दलित महिला की हत्या कर देते हैं और उसकी बेटी को अगवा कर लेते हैं और आप चुपचाप रहते हैं। आप ही के यहाँ, आप ही के क्षेत्र में एक सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया जाता है आपके समाज के लोगों का, और आपके भाषण के वजह है उन दोनों लोगों की हत्या। आप उत्तराखंड में आ जाइए। उत्तराखंड की 19 साल की बेटी, गरीब परिवार की बेटी, ठाकुर की बेटी अंकिता भंडारी, भाजपा के लोगों ने उसका जीवन छीन लिया, हत्या कर दी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी, आदरणीय मोदी जी के बाद दूसरे नंबर में भाजपा के नेता का वीआईपी के रूप में नाम आ रहा आपकी सरकार बगले झांक रही। कभी दर्शन भारती को ला रहे हैं तो कभी अनिल जोशी को ला रहे हैं। अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं अंकिता के, उनसे रिपोर्ट क्यों नहीं करा रहे हैं? ये भाजपा का आचरण है, करैक्टर है। तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी, इस तरह की परंपरा पे रोक लगाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहता हूं, मैं जानता हूं आपको, आप यमकेश्वर ब्लॉक के पट्टी है और अंकिता भंडारी भी वहीं के हैं। आपका एक शब्द नहीं निकला, आपका हलक सूख गया, दही जम गई और मुसलमानों के खिलाफ भाषण दे के भड़काते हो। क्या देश में मदरसे, मस्जिद, ईदगाह और मज़ार ही सरकारी ज़मीन पे है क्या? और भी बड़े धर्म स्थल हैं। जब इतना सरकारी ज़मीनों को छुड़वाने का दम रखते हैं तो उन्हें भी छुड़वाइए ना। और कुछ नफरती चिंटू आ जाते हैं सरकारी ज़मीन खाली कराइए, क्योंकि सरकारी ज़मीन तेरे पिताजी की है क्या भाई? जितना आपका हक है इतना ही उनका हक है। जब देवरिया में एक 50 साल पुराने मज़ार पे बिल्डोजर चल रहा था, वहाँ एक हिंदू बहन महिला रो रही थी। हालांकि मुसलमान बहुत कम जाते हैं मज़ारों पे, मुसलमान तो अपना आप ही बटा हुआ है, शिया में, सुन्नी में, दियोबंदी में, बरेलवी में, वहाबी, अहले हदीस, तमाम चीज़ें हैं। मुसलमान कहाँ इकट्ठा है? क्यों आप इसे एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं भाई? बटावा रहने दो, तुम्हें तो फायदा ही है। उत्तराखंड में इतना गंभीर मामला, अंकिता के केस को ख़त्म किया करने का प्रयास है, पर यहाँ जो नफरती चिंटू हैं उन्हें अंकिता के मामले में एक दिन भी नहीं। ऋषिकेश में बापू ग्राम पूरा गांव खाली कराया जा रहा है, उसमें एक दिन नहीं। कभी किसी व्यापारी को पकड़ लाते हैं, नमाज क्यों पढ़ रहा है भाई? अपने घर में अपनी दुकान में नमाज पढ़ रहा, तुझे परेशानी क्या है भाई? तुम्हें रोक रहा कोई? तुम ईश्वर भगवान का नाम ले रहे, वो अल्लाह का नाम ले रहा, एक ही बात तो है। कभी पुराने कपड़े ले आते हैं कि मरोबों के कपड़े। अरे भैया, अगर तुम्हें छोड़ी भी नैतिकता है, ईमानदारी है, तो अंकिता के केस में एनर्जी लगाइए। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, जरूरी है। वीआईपी का पता लगना चाहिए। पूरी भाजपा वीआईपी को बचाने में लगी है। और मैं अगर ये कहूँ कि बलात्कारियों के सम्मान में पूरी भाजपा है मैदान में, पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि बलात्कारियों को सम्मान दे रही है भाजपा, छोड़ने पे फूल माला डाल रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देश एकता से ही चलता है, परंपरा है, भाईचारे से चलता है। इसे तोड़ने का प्रयास ना करें। माननीय मोदी जी, आप वोटों के लिए इन नफरती चिंटू को समझाएं, रोकें, और ये ना सोचे मुसलमान डरावा है, डरता नहीं किसी से, अल्लाह ताला से अलावा। जो सही मुसलमान है, मैं तो अल्लाह ताला से अलावा किसी से डरता नहीं हूँ।
मौत और जिंदगी और इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ है, जब आएगी कोई रोक नहीं पाएगा। पर मुसलमान में समझता हूँ जो समझदार है वो चाहते हैं यार आपसी भाईचारा रहे। वैसे ही कई टुकड़े हो गए और हमारे देश का बंटवारा ना हो, देश एकता से ही चलेगा और भाईचारे से चलेगा। पर ये नफरती चिंटू और भाजपा वोट के लिए आए दिन कुछ ना कुछ चीजें ले आती है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अंकिता भंडारी अमर रहे। जय हिंद, जय भीम।